बोट्स एंड स्ट्रीम्स में पहला रूल ये है कि इफ द स्पीड ऑफ ए स्विमर, यदि एक स्विमर का, तैराक का स्पीड और बोट या नौका का और शिप या जहाज का इन स्टिल वाटर माने स्थिर जल में इज v किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर प्रति घंटा हो, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम, और धारा का वेग इज u किलोमीटर पर आवर, नदी की धारा का, जल की धारा का वेग यदि u किलोमीटर पर आवर हो, प्रति घंटा हो, देन तब द स्पीड ऑफ स्विमर, तैराक का चाल, स्पीड, और बोट या नौका का और शिप या जहाज का इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा की दिशा में, जिसको कि हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, एक वर्ड में डाउन स्ट्रीम माने जल की धारा की दिशा में नौका का वेग या जहाज का वेग या तैराक का वेग, ये होगा u प्लस v किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ स्विमर, तैराक का स्पीड और बोट या नौका का और या जहाज का इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में, जिसको कि एक वर्ड में हम अप स्ट्रीम कहते हैं, ये होगा v माइनस u किलोमीटर पर आवर। मतलब v जो है नौका का वेग है और u जो है धारा का वेग है। नौका का वेग में से धारा का वेग माइनस कर देंगे तो वही जो होगा अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा। सेकेंड रूल ये है, इफ द स्पीड ऑफ स्विमर, बोट, शिप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यदि एक तैराक या नौका या जहाज का नदी की धारा के दिशा में, जिसको कि एक वर्ड में डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ऊपर हम कह चुके हैं, इज x किलोमीटर पर आवर, इज x किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम में स्पीड यदि x किलोमीटर पर आवर हो, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, जिसको कि अप स्ट्रीम कहते हैं, इज y किलोमीटर पर आवर हो, देन स्पीड ऑफ स्विमर या और बोट और शिप का स्पीड होगा x प्लस वाई बाई 2, माने डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा x माइनस वाई बाई 2, माने डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। ये दो रूल जो है अभी काम आएगा टाइप 1 में। अब मैथ देखिए, a boat running downstream covers a distance of 20 kilometers in 2 hours. In 2 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. Then speed of the boat in still water is
ए बोट, एक नौका रनिंग डाउन स्ट्रीम में जो चल रहा है, डाउन स्ट्रीम मैंने धारा की दिशा में, कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। व्हाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को मतलब 20 किलोमीटर को अप स्ट्रीम माने धारा के विपरीत दिशा में इन 5 आवर्स, 5 घंटा में दूरी तय करती है। देन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, तो स्थिर जल में नौका का वेग क्या है, यही पूछा है। पहले डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, TIME, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस गया 20 किलोमीटर और 2 घंटा में माने 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस माने 20 किलोमीटर गया, कितना समय में, 5 आवर्स में। तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, अभी इसके पहले जो रूल बोले थे, ये सेकेंड रूल जो बोले हैं, वह है x प्लस वाई बाई 2, माने डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, 14/2 माने 7 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, a boat goes 20 kilometer downstream in 1 hour, and the same distance upstream in 2 hours. The speed of the boat in still water is, a boat goes 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, एक नौका धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। एंड द सेम डिस्टेंस, और वही दूरी माने 20 किलोमीटर को अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में इन 2 आवर्स, 2 घंटे में जाता है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, तो स्थिर जल में नौका का वेग। डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालिए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड दिया हुआ आपको 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर 1 घंटा में पर आवर, तो यही स्पीड हुआ। अप स्ट्रीम में होगा 20 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस को 2 आवर्स में जाता है। सेम डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर रूल में बतलाए हैं, 2 नंबर जो रूल है, x प्लस वाई बाई 2, x माने 20, y माने 10/2, 30/2 माने 15 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट,
A man rode 750 meter in 675 seconds against the stream. Against the stream and returns in 7.5 minutes. Find his rowing speed in still water. ए मैन रोज इतना मीटर इन इतना सेकेंड से, एक आदमी इतना मीटर 750 मीटर इतना 675 सेकेंड में तय करता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम माने अप स्ट्रीम में, धारा के विपरीत दिशा में। एंड रिटर्न्स इन इतना मिनट्स, और वापस आता है 7.5 मिनट्स। वापस आता है माने 750 मीटर वापस आता है। फाइंड हिज रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में खाने का उसको ये खेने का जो है स्पीड क्या है ये पूछा है। तो इसको मीटर को किलोमीटर कीजिए। डिस्टेंस जो दिया हुआ है 750 मीटर, 1000 से डिवाइड कीजिए मीटर में तो किलोमीटर हो जाएगा। 25 3 या 25 4 या 3/4 किलोमीटर। 675 सेकेंड्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3600 से तो आवर में हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो 3 से ये कटेगा, डिवाइड कीजिए 3 से, फिर जो है 3 से, फिर 3 से, फिर जो है 5 से 15 और 5 8 जा 40, ये होगा 5 3 जा 5 से 16, 3/16 आवर, और 7 and 1/2, 7 2 जा 14, 1 15/2 मिनट। मिनट को 60 से डिवाइड करें तो आवर हो जाएगा। 15 4 जा 1/8 आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा 750 मीटर। 750 मीटर माने 3/4 किलोमीटर। डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम जो है लगा 3/16। तो डिस्टेंस बाय टाइम माने स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में, ये डिवाइड उलट जाएगा 16/3, 3 4 4 या 16 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हुआ। अप स्ट्रीम में स्पीड होगा, डिस्टेंस माने 3/4 गया कितना 1/8 आवर्स में। डिस्टेंस बाय टाइम माने स्पीड होगा, डिस्टेंस ये 1/8 है ना, 1/8, ये मल्टीप्लाई उलट जाएगा 8/1 4 2 जा 8 6 किलोमीटर पर आवर। रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर होगा x + y/2, जो कि रूल हम बतलाए हैं। x माने 4, y माने 6/2, 10/2 माने 5 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, a boat
goes 40 kilometer upstream in 8 hours and 36 kilometer downstream in 6 hours. The speed of the boat in still water is, एक नौका 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में इन 8 आवर्स, 8 घंटा में अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाता है, एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में 6 आवर्स में जाता है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ये होगा। तो ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस माने 36 किलोमीटर और 6 आवर्स में ये हुआ 6 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा, ये 40 किलोमीटर गया 8 आवर्स, डिस्टेंस बाय टाइम 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये रूल है x प्लस वाई किलोमीटर, x प्लस वाई बाई 2, जो रूल बोले हैं x प्लस वाई बाई 2, 11/2, 2 से 2 5 जा इतना किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, a boat goes 12 kilometer downstream and comes back to the starting point, in 3 hours if the speed of the current is 3 kilometer per hour, then the speed in kilometer per hour of the boat in still water is a boat goes 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक नौका 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, एंड कम्स बैक वापस लौटता है टू द स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु पर इन 3 आवर्स 3 घंटा में वापस लौटता है। गया डाउन स्ट्रीम में तो लौटेगा अप स्ट्रीम में, धारा के विपरीत दिशा में लौटेगा। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, धारा का वेग जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट, तो नौका का चाल इन स्टिल वाटर स्थिर जल में है, वो पूछा है आपको। नौका का वेग हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर, बोट का मान लिए x किलोमीटर पर आवर, करंट का दिया हुआ है आपको,
ये हुआ 3 km/h। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा नौका का वेग प्लस धारा का वेग, माने x प्लस 3 km/h। अप स्ट्रीम में स्पीड होगा नौका का वेग माइनस धारा का वेग, इतना km/h। तो डाउन स्ट्रीम में गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 किलोमीटर गया। डिस्टेंस बाई स्पीड ये हुआ टाइम जाने में, और लौटा भी 12 किलोमीटर, लेकिन लौटेगा अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में, तो स्पीड है x-3। तो डिस्टेंस बाई स्पीड माने ये हुआ टाइम, ये टाइम लगा, ये आने और जाने में 3 घंटा लगा, ये 3 आवर्स। तो 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 3 1/x माइनस 3 इक्वल टू 3, 3 4 जा 12, 4 होगा। ये एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस 3 से तो यहाँ होगा x माइनस 3, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3, यहाँ 1 बचा। अब ये हुआ, ये प्लस माइनस कट गया, 4 x ऐड कीजिएगा तो ये होगा 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 3 और x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 3, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने x स्क्वायर माइनस 9 होगा, ये इक्वल टू 1। बाई क्रॉस कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ये 4 2 या 8x, बाई क्रॉस कर दिए हैं तो एक्स स्क्वायर ये हुआ माइनस 8x और माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये हुआ मध्य पद विश्लेषण, इससे जो फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो मल्टीप्लाई करने से 9 और माइनस करने से 8, बीच में ऐसा दो चीज बैठाएंगे जिसको कि मल्टीप्लाई करने से 9 हो और सब्ट्रैक्ट करने से 8 हो। 9 1 जा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, तो ये हुआ 9 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 9, 1 कॉमन, एक्स माइनस 9, ये कॉमन, तो बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस, जब ये x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9 होगा, ये होगा x इक्वल टू, ये जब 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 1। कभी भी स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो x इक्वल टू 9 माने नौका का वेग होगा 9 किलोमीटर प्रति आवर्स, यही आंसर होगा। Next, the speed of the current, the speed of the current is 5 km/h. A motorboat goes 10 kilometer upstream and back again to the starting point, in 50 minutes. The speed in kilometer per hour of the motorboat in still water
in still water is the speed of the current is 5 किलोमीटर पर आवर। धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मोटर बोट एक नौका चालक गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम माने धारा के विपरीत दिशा में, एंड बैक अगेन, अब वापस आता है, गया धारा के विपरीत दिशा में तो लौटेगा धारा की दिशा में, गया अप स्ट्रीम में लौटेगा डाउन स्ट्रीम में, टू द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु पर इन 50 मिनट 50 मिनट में वापस लौटता है। द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में मोटर बोट का स्पीड होगा, स्थिर जल में मान लीजिए x किलो, ये मोटर बोट का स्पीड जो है, मोटर बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर हुआ, x किलोमीटर पर आवर। करंट का दिया हुआ है, धारा का स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा नौका का वेग प्लस धारा का वेग, इतना किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड होगा नौका का वेग माइनस धारा का वेग, इतना किलोमीटर पर आवर। तो गया ये मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ये स्पीड ये होगा, ये हुआ डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम हुआ। 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर लौटेगा भी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हुआ x+5, तो ये टोटल समय लगा 50 मिनट्स। ये आवर में है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, तब मिनट से आवर में हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। 10 कॉमन ले लीजिए तो 1/x - 5, 1/x + 5 = 5/6, 5 × 2 = 10, 2 होगा। अच्छा, अब जो है 1, ये एलसीएम ले लीजिए, x - 5, x + 5, x - 5 से डिवाइड करेंगे तो x + 5, x + 5 से तो x - 5, ये हुआ 1/6, ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, x ये हुआ 2x, a + b a - b a² - b², ये होगा x² - 25, 5 का होल स्क्वायर 25, ये होगा 1/12, बाई क्रॉस कीजिए तो x² - 25, 12 × 2 = 24x, तो x² - 24x - 25 = 0। फिर ये पिछले मैथ के जैसा जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या मध्य पद विश्लेषण के हिसाब से तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने से 25 और घटाने से 24, 25 बन जाए 25, 25 में से बन जाएगा 24, तो ये हुआ 25 - 1 × x - 25, x², ये हुआ -25x + x -25 = 0, x कॉमन x - 25, 1 कॉमन x - 25 = 0, तो ये होगा ये कॉमन x - 25 बचेगा x + 1 = 0। जब ये 0 होगा तो x = 25, ये 0 होगा तो x = -1। कभी भी स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं आंसर, तो ये होगा 25 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, ये होगा 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, a sailor goes 12 kilometer downstream in 48 minutes
in 48 minutes and returns in 1 hour, in 1 hour 20 minutes. The speed of the sailor in still water is a sailor, एक नाविक goes 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 48 minutes, 48 मिनट में 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में जाता है, एंड रिटर्न गया डाउन स्ट्रीम में तो लौटेगा अप स्ट्रीम में इन 1 hour 20 मिनट्स में लौटता है, माने 12 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, तो स्थिर जल में नाविक का वेग होगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा, डाउन स्पीड बाय होता है डिस्टेंस बाय टाइम 48 मिनट्स, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उलट जाएगा 60/48, 12 4 जा 4 से 15 माने 15 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड होगा 12 किलोमीटर गया 1 hour 20 मिनट्स, तो 1 hour 20 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में बदलेगा, मिनट को 1/3, 3 1 जा 3 1 4/3 आवर, तो ये हुआ स्पीड बाय टाइम 4/3, ये डिवाइड है मल्टीपल उलट जाएगा 4 से 3 बार 9 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो कि रूल में बोले हैं x + y/2, x माने 15, y माने 9/2, 15 और 9 24/2 माने 12 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, the current of a stream, the current of a stream runs at the rate of 4 kilometer an hour. A boat goes 6 kilometer and comes back to the starting point, in 2 hours. The speed of the boat in still water is the current of a stream, एक नदी का धारा रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है, मैंने धारा का वेग आपको दे दिया है करंट का 4 किलोमीटर पर आवर। ए बोट गोज 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाता है, एंड कम्स बैक, वापस लौटता है टू द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु पर, इन 2 आवर्स, 2 घंटा में। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, तो स्थिर जल में नौका का वेग होगा, स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट
ये हुआ x किलोमीटर पर आवर। करंट का स्पीड दिया हुआ है आपको, ये हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा नौका का वेग प्लस धारा का वेग, कितना किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड होगा नौका का वेग माइनस धारा का वेग, कितना किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर वापस आया, माने डाउन स्ट्रीम में भी 6 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में भी 6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x+4, लौटेगा अप स्ट्रीम में या ये, तो ये होगा इतना, यही समय लगा आपको, टोटल समय लगा 2 घंटा। 6 कॉमन ले लिए, 1/x+4 1/x - 4 = 2, 2 3 जा 6। ये LCM ले लिए, x+4 x - 4, x+4 से डिवाइड करेंगे, x - 4, x - 4 से x+4, ये 3 है, यहाँ 1 बचा, ये हुआ 3, ये प्लस माइनस कट गया, और ये 3x 2x ऐड कर दिए, x 2x, ये 3 है, ये a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 = 1। बाई क्रॉस कीजिए, x स्क्वायर माइनस 16, 3 2 जा 6x, बाई क्रॉस ऐसे, x स्क्वायर माइनस, ये इधर माइनस, ये -16 = 0। तो ये फिर मध्य पद विश्लेषण या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मल्टीप्लाई करने से 16, घटाने से 6, 8 2 जा 16, 8 में से 2 जाएगा 6, तो ये होगा 8 - 2 × x - 16 = 0। ये हुआ -8x - +2x - 16 = 0। ये x कॉमन, x - 8, 2 कॉमन, x - 8 = 0, ये कॉमन बचेगा, x+2, ये कॉमन है तो यहाँ x, ये 2 = 0, ये 0 होगा तो x = 8, ये 0 होगा तो x = -2। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये होगा 8, आंसर होगा स्पीड ऑफ द बोट 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, a man rose 750 meter in 600 seconds, 600 seconds against the stream, against the stream, and returns in 7.5 minutes. Its rowing speed in still water is in kilometer पर आवर। एक आदमी खेलता है इतना किलोमीटर 600 सेकेंड में, 750 मीटर गया 600 सेकेंड में, अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में, एंड रिटर्न्स, और वापस लौटता है इन 7.5 मिनट्स, और 7.5 मिनट में वापस लौटता है। इट्स रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज, स्थिर जल में इसका रोइंग स्पीड क्या होगा, पहले
ये अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस गया 750 मीटर, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर। डिस्टेंस बाय टाइम 600 सेकेंड्स, इसको इस 3600 से डिवाइड करेंगे तो आवर में बदलेगा। तो 750 ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो उलट जाएगा इतना बाई 600। अच्छा, ये इससे 6 बार और 10 25 3 जा 25 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 9/2 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में गया इतना मीटर, इसको 1000 से डिवाइड कर किलोमीटर। 7.5 7 2 जा 14 115/2 मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर में कन्वर्ट होगा। ये मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। तो इतना ये उलट जाएगा 120/15 15 8 जा 120 10 25 3 जा 25 4 जा 4 2 जा 8 6 किलोमीटर पर आवर। तो रोइंग स्पीड इन स्टील वाटर होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो रूल बोले हैं 1/2 एक्स प्लस वाई 1/2। ये 6 2 या 12 और 9 12 और 9 21/2 माने 21/2 2 या 4 4 5 या 20 10 4 2 या 8 और 4 5 या 20 5.25 किलोमीटर पर आवर होगा। ये कितना किलोमीटर पर आवर, ये हुआ 9। नेक्स्ट देखिए, a boat moves downstream at the rate of 1 kilometer in 7.5 minutes, and upstream at the rate of 5 kilometer an hour. What is the speed of the boat in still water? A boat, एक नौका मूव्स डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन इतना मिनट्स, 7.5 मिनट्स में 1 किलोमीटर जाता है। एंड अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर एन आवर, और धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? तो डाउन स्ट्रीम में डाउन स्पीड होगा डिस्टेंस माने 1 किलोमीटर, टाइम 7 2 या 14 15/2 60 से डिवाइड आवर हो जाएगा 1, ये उलट जाएगा माने 62 या 120/15 15 8 जा 8 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड है आपको 5 किलोमीटर 1 घंटा में, 5 किलोमीटर 1 घंटा में ये स्पीड होगा। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये जो रूल है x + y/2
माने डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, डाउन स्ट्रीम माने 8, अप स्ट्रीम 15 बाय 2, 13 बाय 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा कितना किलोमीटर पर आवर, यही जो है स्पीड ऑफ द बोट होगा इन स्टिल वाटर। थैंक यू। अब अगला जो है अगले वीडियो में, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिएगा।